बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज थर्ड क्लास का हम सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है बराबर करना। ठीक है, ये जो इक्वल का निशान होता है, इसके राइट साइड पे भी कुछ होता है, इसके लेफ्ट साइड पे भी कुछ होता है। ये दोनों आपस में इक्वल हों, इसको जाहिर करते हैं हम इस निशान से। इक्वल का निशान ऐसे दो लाइनें इक्वल का निशान होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखिए एक केस हमारे पास है, हम उसको पढ़ते हैं पहले। बेन पिक्ड 50 मैंगोज। बेन एक लड़का है जिसने दरख्त से 50 आम तोड़े। लेटर ही पिक 30 मोर। फिर उसने 30 और तोड़ लिए। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही पिक ऑल टुगेदर। पहले उसने 50 तोड़े, फिर उसने 30 तोड़े। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0 ऐसे आ गया, 5 और 3 कितने हो गए, 80 हो गए। तो ये दोनों इसने कितने तोड़ लिए, 80। ठीक है, अब अगला मसला देखते हैं। सिसी, अब ये एक लड़की है, पिक्ड 30 मैंगोज। उसने पहले 30 मैंगोज तोड़े दरख्त से इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त में। लेटर शी पिक्ड 50 मोर मैंगोज। फिर इसने 50 मैंगोज और तोड़ लिए। हाउ मेनी मैंगोज डिड शी पिक ऑल टुगेदर। पहले इसने 30 तोड़े, बाद में इसने 50 तोड़े। इसके टोटल कितने हो गए, 0, 5 और 3 80। ठीक है, तो इसके भी कितने हो गए, 80, और इसके भी कितने हो गए, 80। यहाँ पहले 50 और 30 को ऐड किया गया है। पहले 50 रखा गया है, बाद में 30, जबकि यहाँ पर पहले 30 रखा गया है, बाद में 50 रखा गया है। ठीक है, तो नतीजा क्या निकलता है, दोनों का सेम निकलता है। इसका मतलब ये है कि ऐड करते वक्त आप पहले कोई सा भी नंबर लिख लें, जवाब आपका हमेशा इक्वल होगा, इसमें इक्विवेलेंस पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे नतीजा लिखा है। When you add 30 to 50, जब आप 30 और 50 को ऐड करते हैं, you get the same answer, तो आपको सेम आंसर ही मिलता है as when you add 50 to 30। या 30 को 50 में जमा करें या 50 को 30 में जमा करें, always get सेम आंसर, हमेशा हमें सेम आंसर मिलता है। We can write, हमने इसको अब नंबर सेंटेंस में ऐसे लिखकर दिखा दिया। 50 प्लस 30 इक्वल होता है 30 प्लस 50 के। ठीक है, तो व्हेन यू ऐड टू नंबर्स, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, इट डज नॉट मैटर, तो कोई मसला नहीं होता विच वन यू टेक फर्स्ट, आप पहले कौन सा लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक केस और आ गया है। ली, एडा एंड पीट, तीन जो है वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ली, एडा एंड पीट। ये ली लड़का है और पीट लड़का है, एडा जो है वो लड़की है। हैव टू कैलकुलेट 20 प्लस 30 प्लस 50। इसने भी इसे हल, ये भी इसे सवाल को हल कर रहा है, एडा भी इसी सवाल को हल कर रही है, और पीट भी इसी सवाल को हल कर रहा है, 20 प्लस 30 प्लस 50 को। ठीक है, तवज्जो से सुनिए, आपको ये बात समझ में आएगी और हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे आखिर में। तो तीन बच्चे हैं, ली है, एडा है और पीट है। इनको ये सवाल हल करने के लिए दिया कि आप इसको ऐड करें। ठीक है, तो ली ने क्या करा, सबसे पहले हम देखते हैं ली ने क्या करा। ली प्लान्स टू फर्स्ट कैलकुलेट 20 प्लस 30। उसने सोचा कि मैं पहले 20 को और 30 को ऐड कर लूँगा एंड देन ऐड 50 टू द आंसर, और फिर आखिरी में 50 को ऐड करूँगा। यानी पहले उसने 20 लिखा, फिर उसने 30 लिखा, पहले इन दोनों को ऐड किया। ये कौन कर रहा है, ये ली कर रहा है। ठीक है, उसको पहले ऐड किया, 0, 2 और 3 5,
फिर उसने कहा अब मैं अगले स्टेप में इस वाले 50 को ऐड करूँगा। फिर उसने ऐड किया 0 और 4 में 5 और 5 10 और उसको पता चला कि उसका टोटल आंसर क्या आया है, 100 आया है। तो ली ने ये प्लान बनाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बारी आई किसकी, पीट की। तो पीट ने जो प्लान बनाया उसने ऐसा नहीं करा, उसने पहले इन दोनों को ऐड करा, ठीक है, उसके बाद उसमें 20 को ऐड करा। यानी ये जो पीट है इसका जो प्लान था वो क्या था, पहले उसने 30 को और 50 को ऐड करा, 0 5 और 3 8, और बाद में उसने इस वाले 20 को बाद में ऐड करा। इसका जवाब क्या आया, ये भी 100 पर पहुंच गया, ठीक है। अब बारी आई एडा की। एडा प्लान्स टू फर्स्ट कैलकुलेट 20 प्लस 50, यानी उसने पहले इसको और इसको ऐड किया और आखिरी में 30 को ऐड किया, ठीक है। एडा ने क्या करा, पहले 20 को और 50 को ऐड करा, 0 2 और 5 7, और बाद में उसने 30 को ऐड करा। 7 और 3 कितने होते हैं, 100, यानी 10, ठीक है। तो देखिए एडा भी 100 तक पहुंच गई, ली भी 100 तक पहुंच गया और पीट भी 100 तक पहुंच गया, यानी सबका जवाब 100 आया। लेकिन ली ने किसी और तरीके से पहले 20 और 30 को ऐड करके उसमें 50 ऐड किया, पीट ने 30 और 50 को ऐड करके उसमें जो है वो 20 ऐड किया, और एडा ने 20 और 50 को ऐड करके फिर 30 उसमें ऐड किया, लेकिन तीनों के जवाब सेम आ गए, ठीक है। तो अब सवाल ये पूछा है इन्होंने, डू यू थिंक, डू यू थिंक, क्या आपके ख्याल में ली एंड पीट विल गेट द सेम आंसर, क्या ये दोनों सेम आंसर पे पहुंचे। हम इसके जवाब में क्या कह सकते हैं, यस, दोनों सेम आंसर पे पहुंचे। डू यू थिंक एडा विल आल्सो गेट द सेम आंसर, क्या एडा भी इसी आंसर पे पहुंची, जी हाँ, एडा भी इसी आंसर पर पहुंची, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल समटाइम यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में आप जो प्लान बनाते हैं उसे ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे ली ने प्लान बनाया था कि मैं पहले 20 और 30 को ऐड करूंगा, बाद में 50 को ऐड करूंगा, तो ली इस तरह से लिखेगा अपने प्लान को, 20 प्लस 30 और फिर प्लस 50। ये बात समझ आ गई आपको। पीट प्लान्स टू फर्स्ट कैलकुलेट 30 प्लस 50, तो इसका मतलब पहले उसने क्या सोचा कि वो 30 को और 50 को, यानी ये जो सवाल में 30 और 50 था, उसने ये सोचा कि पहले मैं इनको ऐड करूंगा और फिर इसमें 20 को ऐड करूंगा, ठीक है, ये इसका प्लान था। और तीसरा प्लान एडा का था कि उसको 20 और 50 को, 20 को और 50 को पहले ऐड करना था, उसने इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करना चाहिए, और आखिरी में उसने 30 को ऐड किया था, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ इन्होंने लिख कर दिखा दिया, पीट कैन राइट हिज प्लान, पीट अपने प्लान को यूँ लिख सकता है, 20 प्लस 30, यानी पीट का जो प्लान था 35, 30 और 50, उसने ये पहले ब्रैकेट में लिख दिया और 20 को अलग से बाद में हल किया। और एडा कैन राइट हर प्लान, एडा अपना प्लान यूँ लिख सकती है, 20 प्लस 50 और बाद में 30। हाउ कैन ली राइट हर प्लान, ली अपना प्लान कैसे लिख सकती है, ली भी लड़की है भाई, ठीक है। तो ली ने क्या किया है, पहले 20 और 30 को ऐड करा है और फिर 50 को ऐड करा है, तो वो ऐसे अपना प्लान लिख सकती, पहले उसने 20 को और 30 को ऐड करा है और फिर बाद में उसने 50 को ऐड करा है, ठीक है। इस तरह से तीनों बच्चे जो है वो अपनी अपनी प्लान को लिख सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स होती हैं
ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये आपको बताती हैं कि पहले क्या किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा। तो ब्रैकेट्स के ज़रिए हम इंडिकेट विच कैलकुलेशन दे प्लान टू डू फर्स्ट, पहले क्या करना है इसको बताने के लिए आपको मैथ में ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको सिर्फ समझने का काम था, करने का काम आपके पास कुछ भी नहीं था। अगले पेज पे हम चलते हैं। अगला सवाल है बिलो आर 4 डिफरेंट प्लान्स टू कैलकुलेट 8 प्लस 5 प्लस 7, 8 प्लस 5 प्लस 7 को ऐड करने के 4 मुख्तलिफ प्लान हैं। पहले 8 और 5 को जमा करें, बाद में उसमें 7 को ऐड करें। पहले 5 और 7 को ऐड करें, फिर उसमें 8 को ऐड करें। पहले 7 और 5 को ऐड करें, फिर उसमें 8 को ऐड करें। पहले 8 और 7 को ऐड करें, फिर उसमें 5 को ऐड करें। ठीक है। विच अदर प्लान्स कैन बी फॉलोड टू कैलकुलेट, आपको बताना है और कौन से प्लान हो सकते हैं। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, ये 4 तो आ गए हैं, 4 के अलावा क्या कोई और प्लान भी हो सकता है जिसमें इनको जमा किया जा सकता हो। ठीक है, सोचें, अगर हो सकता है तो लिखें, अगर नहीं हो सकता तो लिख दीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलें भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले सवाल को। अगला सवाल छठा है। सवाल से पहले लिखा है रीड दिस बिफोर यू आंसर क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप इसको पढ़िए गौर से, इससे पहले कि आप छठा सवाल करें। इन सम केसेस, इन क्वेश्चन नंबर 6 यू may have to do the calculation to find out whether the two plans give the same result or not। ठीक है, आपको ये सोचना है कि जो दोनों प्लान दिए गए हैं क्या वो सेम रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। द कैलकुलेशन गिवन इनसाइड द ब्रैकेट मस्ट बी डन फर्स्ट, जो ब्रैकेट की कैलकुलेशन है वो आप पहले करेंगे। ठीक है, ये सवाल, अब सवाल हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द नंबर सेंटेंस बिलो आर फॉल्स, नीचे वाले सेंटेंस कौन कौन से फॉल्स हैं ये बताना है। फॉर ईच फॉल्स नंबर सेंटेंस मेक अ ट्रू सेंटेंस, जो नंबर सेंटेंस फॉल होगा उसका आपको ट्रू बनाना है। ठीक है, तो पहले सवाल पर गौर करते हैं। पहले लिखा हुआ 20 प्लस 8 माइनस का 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 8 माइनस का 5। ये ब्रैकेट्स हमें बता रही हैं कि पहले क्या हल करना है। पहले इनको हल करना है। 20 और 8 मिलके क्या हो गए 28, ये हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 28 में से 5 निकालें तो कितने बचे 23। अच्छा, अब राइट साइड वाले को हल करें। पहले क्या हल होगा 20, इसके साथ पहले ये दोनों हल होंगे। 8 में से 5 गया 3 प्लस और 20 ऐसे ही उतार लिया। अब 20 और 3 कितने हो गए 23। यस, ये दोनों तो सेम आए, इसका मतलब ये सेंटेंस ट्रू है। ये सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, आपको ये देखना है कि कोई सेंटेंस अगर फॉल होगा तो आपको उस फॉल सेंटेंस को फिर सही करके लिखना है। ठीक है, तो इन सारे सवालात के अंदर आप तलाश कीजिए कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द नंबर सेंटेंस बिलो आर फॉल्स, फिर इसमें भी आपको पता चलाना है कौन से नंबर सेंटेंसेस फॉल्स हैं और कौन से ट्रू हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला सवाल हम करें इतना बड़ा सा, तो इसके दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड क्या है 20 प्लस 7 माइनस 10 प्लस 4, ये इसकी लेफ्ट साइड है। और राइट साइड क्या है 20 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 4। तो पहले हम लेफ्ट साइड हल करते हैं, पहले ब्रैकेटें हल होती हैं। 20 और 7 मिलके कितने हो गए 27, और 10 और 4 मिलके कितने हो गए 14। माइनस का साइन बीच में आ गया। 27 में से 14 को माइनस कर दीजिए, यहाँ से बचा 13। ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड क्या है 20 में से 10 निकाल लीजिए, कितने बचे 10, और ये 7 में से 4 निकाल लीजिए, कितने बचे 3।
प्लस का साइन है, 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। वाओ, ये तो ट्रू सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह आपको हर सेंटेंस के बारे में ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले ऐसे ही हल करना है, लेफ्ट साइड वाले को अलग हल करना है, राइट साइड वाले को अलग करना है। और जब आप दोनों को, अगर दोनों के जवाब नीचे सेम आ जाएं, इक्विवेलेंस आ जाए दोनों में, तो वो ट्रू होगा, और अगर इक्विवेलेंस नहीं होगा तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह इसका बाकिया हिस्सा पढ़ेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।